ऐसे नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा। माताओं बहनों को, बंधुओं को, भाइयों को, सबको नमन करता हूँ। अपने हृदय में प्रवेश करके प्रणाम करें राजमाता अहिल्याबाई को। यहाँ एक बड़ी सादड़ी के अहिल्याबाई जी का भी फोन आया, गुरुजी मारे पोतो चाले कोनी, मुझे लेन पधारजो, आपरे पोतारो ऑपरेशन वेगा। आपरो पोतो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, जिनका नाम पे आपकी माता जी ने आपका शुभ नाम रखा है, जिन्होंने पूरे भारत के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था, उनके आशीर्वाद से आपका पोता चलने लगेगा। अहिल्याबाई, बड़ी सासड़ी वाली अहिल्याबाई। मालवा प्रांत की रानी निडर वो, न्याय का मान बढ़ाया था। देवी अहिल्या को है वंदन, राज धर्म को निभाया था। लाला बाबू, जीर्णोद्धार, कुवृत्तियों को जीर्णोद्धार करें। मन की घबराहट, मन का भय, ये मन का अहंकार, ये चिंता, ये फिक्र, ये तनाव, ये बहुत विकारों ने परेशान कर रखा। लाला बाबू, भाइयों बहनों, आज समय आ गया है इन विकारों को तिलांजलि देने का, इनको कहने का, ये विकार आप कभी 1-2 मिनट के लिए प्रवेश करके थे। नगर कीजिए सब काजा, ये हमारा, ये लोग, ये भी हमारा नगर है महाराज। ये देह लोग, ये देह देवालय, ये विचारधारा, ये देह धारा, ये ऋतु धारा, ये कर्म फल पकने की धारा। ओहो महाराज, फल भी अच्छे, ये एप्पल, और ये ओहो विदुर पत्नी ने केले के छिलके ठाकुर जी को, कृष्ण को जिमाती चली गई। महारानी विदुर की पत्नी कृष्ण भक्ति वो कहलाई, निश्चल प्रेम के वश में हो, गिरधर को छिलके खिलाई। आज की कथा प्रेम की कथा, आज की कथा व्यवहार जगत की कथा। ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पूज्य पिताश्री जी हैं, अरे मेरे दादाजी पधार गए, अरे मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरे नाना जी पधार गए। सरल भावों से, निर्मल वाणी से, व्यवहार सुधरे की खुशियाँ आंगन फैले, बगिया में अपने फूल खिले। लाला बाबू, इस व्यवहारिक जगत में अपन आए हैं तो व्यवहारिक जगत को समझना है, मन को समझना है। अरे अपने तन को ही नहीं समझ पाए। अरे नहीं महाराज, हमारा मस्तिष्क तो ये 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो जिसका भी, लेकिन 60% ऑक्सीजन, पूरे देह देवालय का 60% ऑक्सीजन हमारे सहस्त्रार चक्र को, मस्तिष्क को चाहिए, क्योंकि यहीं से, ओहो महाराज, मारो तो चिंता लगेगी। क्यों चिंता लगी? प्रसन्नता ले आओ, अमावस्या और स्मरण क्यों करो, पूर्णिमा ने याद कर लो। अमावस्या तुम भले ही आ जाना, आपका भी मेरा हृदय से स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं समभावी हूँ, सुख दुख में समभावना रखता हूँ। बार बार ही विचार करो, ये सुखड़ा दुखड़ा तो आना है, ये अनाहत चक्र भी बहुत बार धड़कता रहता है, और अपने मस्तिष्क को ठंडो राखनो है। प्रतिम अंग का संग मिले, जीने का नया ढंग मिले। ओ जी। भारत के कई महानुभाव आपसे से पूछना चाहते हैं। एक समस्या व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुई है। एक सज्जन लिखते हैं दरभंगा से कि उनके पड़ोसी अनमोल चंद जी अत्यधिक बोलते हैं, गुस्से में याद नहीं रहता कब क्या कहाँ बोल रहे हैं, इस कारण उनके विवाद बहुत हो जाते हैं।
बड़ बोलापन। ये नाम है अनमोल। ओहो आप घणो बोलो जो महाराज कदर कम भी जावे। कहते बड़ बोलो पड़े यो बोलतो ही रहे। रही मन जीवा बावरी, कह गई आकाश पताल। आप कहीं भीतर गई, जूता खात कपाल। बड़ बोलापन घणो नहीं बोलनो बाबूजी, कदर कोनी रवे। हाँ बहुआ भी कही कदी ये मानस ससुर जी तो मंदिर जान बैठा तो ठीक है, अरे कटे दिन भर पधार बक बक करता रहे, कुछ बोलता रहे। ला ला ला। विनोबा भावे जी तो महिम जी अपने भारत के एक ऋषि हुए वर्धा में विराजते थे। जी जी। वो सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन मौन व्रत रखते थे। अरे हाँ, और एक स्लेट रख देते थे और बर्तन रख देते। तो बहुत ही कोई जरूरी होता और कोई बहुत जरूरी बात लिखनी हो तो लिख के दो लाइन लिख के दे देते। आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी भी सप्ताह में एक दिन मौन व्रती थे। जी। हाँ, सो झगड़ों को टालता है मौन गजब की शक्ति। हाँ, मौन गजब की शक्ति है महाराज। कोई ऋषि महर्षि ऐसे हुए जो जीवन में बहुत कम बोले, लेकिन बहुत कम बोल के भी उनकी तपस्या के प्रभाव से। मैं ये निवेदन करूँ, आप तो पूर्ण मौन भी मत रहो, भले कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन ला के ले जाओ। रखना चाहिए अभ्यास में। करत करत अभ्यास के वाली बात है महाराज जी। हाँ, अभ्यास होता है मौन व्रत रहने का, लेकिन कम बोलनो, जरूरत पे बोलनो, मीठो बोलनो, सत्य बोलनो, कड़वो नहीं बोलनो, कठोर को नहीं बोलनो, मीठो बोलनो, अच्छो अच्छो बोलनो। ये व्यवहार जगतरा पक्ष है लाला। देखो देखो देखो, आपने ये मोबाइल है, आपने मोबाइल है, आपको होगा हमारे पास भी यह सिम, ये सिम कितनी छोटी सी और मोबाइल का शरीर कितना बड़ा। अपना देह देवालय भी बड़ा है थोड़ा। हाँ महाराज, कहते वो 5 फीट 6 इंची है, कोई 5 फीट 11 इंची है। अरे हमारा वजन 60 से बहुत बढ़िया। और आपने जरूरत मुताबिक जरूर बोलना, बिल्कुल मौन तो अभ्यास करना, लेकिन जरूरत हो वह बोलना। जैसे विदुर नीति, चाणक्य नीति आवश्यकता होने पे बोलते थे, लेकिन कितनी अच्छी बात बोलते थे। वाणी में मिठास हो, पल पल में उल्लास हो। वह काम मत करो जिसमें दूसरों का अहित होता हो। संतुष्ट सतत योगी यदात्मना दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय रखो, मुझे सेवा करनी है, ये दिव्यांग को प्रसन्न कराना है, अरे मुझे तो उनकी फिजियोथेरेपी करानी है। ऐसा बोलो ना महाराज, प्रैक्टिकल बोलो। हाँ, प्रैक्टिकल बोलो। लाला, आप अभी सुन रहे थे कुछ दिनों पूर्व साकेत में सुमित्रा माता कहती है, नीरव क्यों है लक्ष्मण तुम। अरे लक्ष्मण, ये बड़ी जीजी क्या बोल रही है, मैं उनके पैर पड़ूंगी मैं। हाँ, मैं केकई जी को पैरों में गिरूंगा। ना ना ना, राघव तो शांत है, लेकिन नीरव, तू नीरव क्यों है, तू चुप क्यों है।